नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भिवानी में सुधरा प्रदूषण स्तर, 400 से गिरकर 200 के पास पहुंचा एक्यूआई। सड़कों पर नगर परिषद द्वारा किए जा रहा वाटर स्प्रे। भिवानी में एक्यूआई लेवल में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। भिवानी का एक्यूआई 400 से घटकर 200 पास पहुंच गया है। वहीं फिलहाल भिवानी जिले में ग्रेड 2 लागू है। ग्रेड 2 में कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्रीन शीट लगाना, वाटर स्प्रे आदि के नियम शामिल है। वहीं आवश्यकता पड़ने पर और भी कदम उठाए जाएंगे। अगर एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी होती है तो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 भी लगाए जा सकते हैं। फिलहाल एक्यूआई लेवल में सुधार हो रहा है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी सुनील श्योराड ने कहा कि भिवानी जिले में एक्यूआई 400 से घटकर 200 के पास पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि एक्यूआई लेवल में सुधार हवा की स्पीड भी डिपेंड करता है। अगर हवा तेज है तो एक्यूआई लेवल भी सुधार हो सकता है, और या फिर बारिश हो जाए तो एक्यूआई लेवल में सुधार होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि भिवानी में अभी ग्रेड 2 लागू है और ग्रेड 2 के नियम ही लागू किए गए हैं। अगर प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है तो एक्यूआई लेवल बढ़ता है तो उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ग्रेड 3 भी लगाया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा एक्यूआई को लेकर कदम उठाए जा रहे, सड़कों पर वाटर स्प्रे किया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो वाटर स्प्रे भी किया जाएगा। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। इम्प्रूव हुआ है। पहले जो वेरी पुअर में चल रहा था अब वो पुअर में आ गया है। इसके लिए मेट्रोलॉजिकल जो फैक्टर हैं, जो विंड स्पीड है, जो ड्यू है, ह्यूमिडिटी है, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। विंड स्पीड है आज वो 13-14 किलोमीटर पर आवर की है। उससे जो पोल्यूटेंट का जो डिस्पर्सन है वो अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन का स्तर है लगातार नीचे जाता जा रहा है। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा इसके अंदर कि जो धुआं और धूल वाली जो चीज़ें मैंने जैसे पहले बताया था उनको नियंत्रित करें। कम से कम जो धुआं और धूल वाली चीज़ें उनसे कम से कम उनको करें। उनको जितना नियंत्रण कर सकें, जितना कम कर सकें वो करें। तो इसके अंदर जो डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल है, कॉरपोरेशन है, पूरे हरियाणा के अंदर, खाली भिवानी में नहीं, उनमें हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जो मैकेनाइज स्वीपिंग जहाँ पे मशीन से वो करवाया जा रहा है, वाटर की जो स्प्रिंकलिंग है वो करवाई जा रही है। जो CND जो प्रोजेक्ट्स हैं, भिवानी में हमारे एक ही प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो मिनी सेक्रेटरीट में चल रहा है। जो CND प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए गाइडलाइंस हैं कि उसके अंदर जो कर्टेंस लगाने हैं, एंटी स्मोक गन लगानी है, जो सेंसर लगाने हैं, वो सारे जो हैं नियंत्रण करने के लिए धूल को, वो उपाय सारे किए जा रहे हैं। सड़कों पर रोड से उनके ऊपर जो वाटर स्प्रिंकलिंग है वो है। साथ में जो मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन है ओड आवर्स में, लेट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग, वो भी जो हम है म्यूनिसिपल जो काउंसिल है उसके द्वारा किया जा रहा है। जो बात करें सर, बीच में प्रदूषण का लेवल 406 तक चला गया था, अभी हालात मौजूदा स्थिति में कितना है? आज 200 के राउंड है हमारा, 200 के राउंड फ्लक्चुएट हो रहा है, तो पुअर में है। पहले वेरी पुअर था, वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। पहले जो पोल्यूटेंट का डिस्पर्सन नहीं हो पा रहा था, वो जैसे मैंने बताया विंड स्पीड अच्छी होगी तो काफ़ी डिस्पर्स हो गया है, तो उससे स्तर अभी और नीचे जा रहा है। विंड स्पीड आज 13-14 किलोमीटर है, अभी और अच्छी होगी तो और ज़्यादा जो स्तर है वो नीचे जाएगा। तो अच्छी होने की पे जो फायर क्रैकर हैं वो चाहे ग्रीन चाहे नॉन ग्रीन, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो NCR डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें किसी तरह का फायर क्रैकर अलाउ नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट उसमें चलानिंग भी कर रहे हैं, पीछे में हमारे पास चलान आए थे, तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उससे ऐसा नहीं है कि अभी विवाह वगैरह के समारोह होंगे तो उनसे कोई इस तरह से कि फायर क्रैकर से कोई पोल्यूशन बढ़ेगा। उसके लिए हमारे जो टीम है वो सतर्क हैं, सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी। किस तरह का प्रावधान है सर चलान के साथ? इसमें चलानिंग भी है, सीजिंग का भी है और FIR का प्रावधान है। जो एक्सप्लोसिव रूल है 2008 के, उसके अंदर पुलिस के पास इसमें सारे पावर्स हैं। अभी तक का एक्शन क्रैकर्स वो हमने पीछे सीज किए थे पुलिस महकमे के साथ, 3 जो FIR हैं वो करवाई है। तो फायर क्रैकर अब तो कोई इस तरह के बांड हो नहीं रहे, कहीं कोई हमारे पास ऐसी रिपोर्टिंग नहीं आ रही है। तो जो पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 है उससे कम है। जो कण हैं उनकी माइक्रोन में साइज होती है, जो पोल्यूटेंट के, वो नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होते हैं। वो जितनी साइज छोटी होगी वो उतने ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में डीप पेंट्रेट करते हैं। जो हमारे फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, उसके बाद ट्रैकिया है, लोगलाई है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसके थ्रू हम, विंड पाइप है, ट्रैक है, जिससे हवा अंदर जाती है लंग्स में। तो जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही गहराई तक पेंट्रेट करता है। तो जो छोटे पार्टिकल हैं वो ज़्यादा इसमें नुकसान करते हैं, जो PM 2.5 है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसमें एडवाइजरी जारी की है कि मास्क का इस्तेमाल, ग्लासेस लगाए, जहाँ ज़्यादा किस तरह से देख रहे हैं इन चीज़ों को?
जो उपाय हैं वो तो व्यक्तिगत लोगों ने करने हैं, उसके लिए एडवाइजरी टाइम टू टाइम जो संबंधित विभाग वो जारी करते हैं। सीक्यूम ने पीछे एडवाइजरी जारी की थी, हमने भी डीसी साहब के माध्यम से सर्कुलेट करवाई हुई है। इसमें सीक्यूम ने ऑलरेडी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बना रखा है। जैसे ही एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी तो उसके अंदर रिलैक्सेशन दी जाएगी, जैसे एयर क्वालिटी डिप होगी, खराब होगी, तो उसके अनुसार जो नियम्स हैं वो और स्ट्रिक्ट किए जाएंगे। चाहे वो CND प्रोजेक्ट्स को बंद करने की बात हो, चाहे क्रेशर्स हैं, माइंस हैं, उनको बंद करने की बात हो, तो ऑलरेडी उसके लिए एक जो है ना चरणबद्ध तरीके से, फेज आउट तरीके से एक ऑलरेडी गाइडलाइंस बनी हुई है, तो उसको ऑलरेडी हम फॉलो करवाते हैं। जैसे ही जो भी ऊपर से आदेश आएंगे सीक्यूम से, जहाँ से मॉनिटर होता है रेगुलर कि अभी ग्रेड हमारे 2 चल रहा है, जो ग्रेड 2 ग्रेडेड 2 प्लान, तो जैसे ही यदि डिटोरेट होगी क्वालिटी तो 3 आएगा, तो हम उसमें जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करवाएंगे। ग्रेड 2 में किस किस तरह की सर? ग्रेड 2 के अंदर मेन जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनने प्रिकॉशंस लेनी है, वाटर स्प्रिंकलिंग करवानी है, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग करनी है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। ज़्यादा कोई इनमें प्रतिबंध नहीं है। जो थर्ड जो ग्रेड हो जाती है, ग्रेड 3 आता है, उसके अंदर काफ़ी प्रतिबंध स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे उसमें क्रेशर्स की बात हो, माइंस की बात हो, उसमें CND प्रोजेक्ट्स की बात हो। तो अभी तो इतनी ज़्यादा एयर क्वालिटी डिप नहीं हुई है, लगातार अभी इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी दीपावली के बाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।